कहूँ मेलम जाए कोई तब या कहूँ से तवाजा है, तवाजा खाएं बहुत आगे। मई जून के महीना में इतनी गर्मी होते बस में दाखिल नहीं हुई मिलत है। ये तवाजा खा खाते रत्ती रत्ती लेदा लादा ले दे के पहुँच जी हूँ बस में। कोनो उल्टी करत है, कोनो पोंकत है, कोनो रोवत है, लेकिन इनके तवाजा बसर नहीं परत। तवाजा कहीं जब शादी ब्याह में जाएंगी, मेला जाएंगी, तब नहाएंगी, कपड़ा बदलेंगी, बनाओ सवार करेंगी। और घर में रही हैं तो महीना न नहाएंगी तो क्या कहीं हमारा आदमी अब लोग देखत नहीं है। वाली अगर कोई खातून है तो हजरत सुमैया है। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में सबसे पहले जान देने वाली सुमैया है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी बैठी हो। उन्होंने दुश्मन को कलमा पढ़ के सुनाया था, जान का मुकाबला था, लेकिन जान देकर नबी के इश्क को साबित किया। और आज हमारी माँ बहनें घरों में हैं, लेकिन 24 घंटा गुजर जाता, हफ्ता गुजर जाता, हमारी माँ बहनों की ज़बान पे कलमा नहीं आता, कलमा तैयबा नहीं आता। कलमा पढ़ा करो। हदीस में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। वारे सुमैया का ईमान। आजकल की औरतें हुई थी तो फौरन कहती थी ना ही भैया को कहा था, आँखी फूट जाए हम कुछ नहीं पढ़े, कोढ़िया जी भैया हम कुछ कहबे नहीं करे, फौरन झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत और अनवार की बारिश नाज़िल फरमाए। आजकल हमारी माँ बहनों को कलमा नहीं याद है, दरूद नहीं याद है, और दुनिया की तारा ले लो तो पूरी पूरी रात सुना करो। पाए जाए ढोल रत जगह में है तो सवेर हो जी, अल्लाह जाने को याद कराए देते। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने ज़बान दिया है, अल्लाह चाहता तो बौरी बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़बान में बोलने की ताकत दी है, तो ज़बान की शुक्र में वो बोलियां बोलो जिससे खुदा राज़ी हो, खुदा का रसूल राज़ी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बोलियां बोला करो, झूठी बोली न बोलो। हदीस में है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की रोज़ी को खा जाती है, इंसान की रोज़ी को खा जाती। वो दो चीज़ें कौन है? एक तो बताया गया झूठ, और दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने बताया वो है ज़िना। झूठ और ज़िना ये दोनों ऐसे गुनाह हैं कि इंसान की रोज़ी को खा जाती। ये काम करने वाला कभी न कभी मुहताज जरूर होता है। कितनों दौलत हो जा, याशी करने लगो तो सारी दौलत चंद दिनों में सब बर्बाद हो जाती जी। सुभान। इसलिए ज़बान बचाओ और अपने आप को ज़िना से बचाओ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से ख़रीद लिया, अनफुसहुम व अमवालहुम, मुसलमानों की जान और मुसलमानों के माल को खुदा ने ले लिया। तो ले लिया तो बदले में क्या दिया? हम लोग सामान खरीदते हैं तो बदले में रुपया देते, अल्लाह ने जानो माल को ख़रीदा तो बदले में मुसलमानों को क्या दिया? तो अल्लाह कुरान में फरमाता बिअन्न लहुमुल जन्नह, जानो माल के बदले में अल्लाह ने जन्नत दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत बचाओ। और जन्नत कैसे बचेगी? इन्हीं दो चीज़ों से, झूठ से और ज़िना से। कि झूठ से बचो, ज़िना से बचो, जन्नत बच जाएगी। मेरे पैगम्बर फरमाते हैं, मय्यज़मनुले, कौन है तुम में का जो मुझे ज़मानत दे दे, अय्यहफ़ज़ मा बैन लिह्यैहि, उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, यानी ज़बान। कौन मेरा उम्मती जो अपनी ज़बान को बचाने की जिम्मेदारी दे दे कि मैं अपनी ज़बान को गलत चीज़ों से बचाऊँगा। दूसरे नंबर पर फरमाया, वमा बैन रिजलैहि,
और उस चीज़ को बचाने की ज़मानत दे दे जो दोनों टांगों के बीच में यानी शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, तो हुज़ूर फरमाते फ़ाज़मनु लहुल जन्नह, तो मैं जन्नत की ज़मानत उसको दे दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों झूठ से बचवाओ। झूठ रोज़ी को भी खा जाती है, इंसान की आखिरत को भी खा जाती है। कुरान करीम 18वां पारा के अंदर अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने पाकी हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। कामयाब कौन है? आज तो हम लोग कामयाब उसको कहते जगह 2-4 मंजिला कोठी बनी हो, भट्ठा चलत हो, कोई कंपनी चलत हो, 2-4-10 आदमी सुबह शाम तेल लगावे दुआरे पाई के। हम लोग समझते सबसे अच्छी जिंदगी उसकी, लेकिन कुरान ने किसको अच्छी बताया? अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह, वो कामयाब हो गया, मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल कर ली। पाक रहने वाला इंसान कामयाब है। इसलिए लोगों पाको साफ रहो। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना ही आधा ईमान है। अल्लाह सुभान। आधा ईमान तो मेरे नबी फरमाते हैं पाकी में है। लेकिन आज लोग पाक नहीं रहते। पाकी से मोहब्बत भी पैदा होती है, इंसान की फितरत में पाकी है। और आप लोग जानते हो कहीं मेहमानी में जाओ, अगर घर के अंदर से कोई साफ सुथरा बच्चा छोटा निकलता है तो मेहमान उससे मोहब्बत करता है। बोलो, छोटा बच्चा साफ सुथरा निकले तो मेहमान कभी गाल पर हाथ रखता है, कभी चुम्मा भी ले लेता, कभी गोदी ले लेता। अच्छा बताओ, ये मेरा लड़का घर में ऐसे निकले जी के बुल्लू बुल्लू ना कई बात हो तो का चुम्मा ली मेहमान? क्यों? सफाई इंसान की फितरत में दाखिल है। है मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो। लेकिन आज जाइए मदरसा में, कहिए मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो, का बात? कहीं हमरे है गुडवा कब्बा के तो हमरे लंग निगाह है नहीं उठत है। अब बताओ, महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी है? साफ सुथरा नहीं रहती। याद रखो, साफ सुथरा रहना चाहिए। सफाई में इंसान कामयाब होता है। लेकिन ये कब नहाइए धोई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, या कहूँ से तवाजा है, तवाजा खाएं बहुत आगे। मई जून के महीना में यहाँ इतनी गर्मी होते बस में दाखिल नहीं में मिलत है। ये तवाजा खा खाते रत्ती रत्ती लेदा लादा ले दे के पहुँच जाइए बस में। कोनो उल्टी करत है, कोनो पोकत है, कोनो रोवत है, लेकिन इनके तवाजा बसर नहीं परत। तवाजा कहीं है जब शादी ब्याह में जाएंगी, मेला जाएंगी, तब नहाएंगी, कपड़ा बदलेंगी, बनाओ सवार करेंगी। और घर में रही है तो महीना ना नहाएंगे तो कहीं हमारा आदमी अब लोग देखत नहीं है। मेरी माँ बहनों, तुम घर में रहो, किस तरह रहो? अल्लाह फरमाता है सूरह नूर के अंदर, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाओ संवार जाहिर न करे किसी को, सुभान अल्लाह, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, शौहर के सामने रहे। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। सुभान अल्लाह। इनके सामने औरत बन संवर के रहे ताकि बाप का भी दिल खुश हो कि हमारी बेटी को अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाया। ससुर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बहू अता फरमाया, और शौहर का भी दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी अता फरमा दी। घर में बन संवर के रहे, मेला शादी में बन संवर के न जाए, वरना देखा जाता है बन संवर के जाए शादी में, मेला में, यहाँ कौनों से मुस्किया बतियानी मर्दवा देख ली, बहुए से लतियावे शुरू करत कि किसे मुस्कियात रहे रे, जा तू हुए रहो एक पास। तो जिंदगी उबाले जान हो जाती। है मेरी माँ बहनों, कुरान के खिलाफ कदम न उठाओ। पाक रहने वाला ही आधा, पाक रहने वाला ही कामयाब। आगे अल्लाह फरमाता वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला,
और वो भी कामयाब है जिसने खुदा को याद करके नमाज अदा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाबी की चीज़ें दो हैं, एक पाक रहना और दूसरे नंबर पर नमाजों की पाबंदी करना। बेशक। लिहाजा लोगों, नमाजों को पढ़ो। नमाज छोड़कर मुसलमान कैसे दीन को अपना पाएगा? हा? मेरे पैगम्बर फरमाते हैं अस्सलातु इबादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने वाला गोया कि दीन का खंभा गाड़ता है, दीन को बुलंद करता है। वमन तरका फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक दिन अपने घर में थे और सुबह के टाइम रोने लगे। ऐसा रोए कि मोहल्ला वालों को लगा कि कोई मैयत हो गई। भाई इस तरह की रोने की आवाज़ अलग ही होती है। तो जब रोने लगे महल्ले के लोग जुटे और पूछने लगे इब्राहिम किसका इंतकाल हो गया, कौन मर गया आपके घर में? कहा कोई नहीं मरा। कहा कोई नहीं मरा तो आप क्यों इस तरह रो रहे हो? तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है इसलिए मैं रो रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे अल्लाह वाले थे कि एक फजर जिंदगी में छूटी तो रो रहे हैं, और हम मुसलमान हो के पांचों टाइम छोड़ते जा रहे हैं। हदीस पाक में आज आपने गांव की एक मस्जिद बनाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई। अल्लाह आपकी रोजियों में और बरकत अता फरमाए। आमीन सुभान। तो गांव में एक आपने बनाई है जमात के लिए कि जमात से नमाज हो। और हदीस पाक में अना आयशा, रसूलुल्लाह की बीवी आयशा रवायत करती हैं, कहती अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिदी फिल बुयूत, हुजूर ने हम लोगों को हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत आयशा कहती हैं अमरना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को हुक्म दिया भी बनाइल मस्जिदी, मस्जिदों को बनाने का, फिल बुयूती, घरों के अंदर मस्जिद बनाने का। मतलब यह है कि अगर 2-4 कमरा घर में हो तो एक कमरा खास कर दो नमाज के लिए कि वहाँ हम सुन्नतें पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अगर घर बड़ा हो एक ही घर हो तो उसका एक कोना खास कर दो कि इस कोने में इबादत होगी। आखिर अल्लाह के रसूल ने घर घर में मस्जिद बनाने का क्यों हुक्म दिया? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका मकसद यह है कि जब हर घर में मस्जिद होगी, कभी माँ नमाज पढ़ेगी, कभी बाप नमाज पढ़ेगा, कभी भाई नवाफिल पढ़ेंगे, तो जब वो नमाज पढ़ेंगे तो उनके घर के छोटे छोटे बच्चे अपने घर वालों को नमाज पढ़ता हुआ देखकर नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। ऐ लोगों, जमात की फ़र्ज नमाज मस्जिदों में पढ़ो और अपने घरों में सुन्नतें पढ़ो, नफिल की नमाजें पढ़ो। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद भी पढ़ लो। तहज्जुद बहुत अच्छी चीज़ है। एक दफ़ा नानपारा जब हम पढ़ते थे, हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा के पास बैठे थे और गोंडा के मुफ्ती अमानुर रब साहब आए थे। तो हजरत उनको चाय वाय पिलवा रहे थे, हम लोग बैठे थे पिला रहे थे। थोड़ी देर बाद मुफ्ती नानपारा कहते हैं कि मौलाना रात में कभी चोरी भी करते हो? तो हम लोग चौंके कि बताओ, मौलाना साहब से कहा था रात में कभी चोरी करते हो? तो मौलाना थे, कहा हाँ हजरत कभी कभी करता हूँ। तो हम लोग और चौंके कि मौलाना हो के इतने बड़े थे कि कभू कभू चोरी करे थे रात में। लेकिन हजरत जलाली रहे मुफ्ती साहब तो हुआ तो हम लोग नहीं बोल पाए। जब बाहर निकले तो हम लोग कहें हजरत रात में आप चोरी करते हो, क्या मतलब क्या है? कि तो कभी कभी चोरी करता हूँ। तो हजरत ने फरमाया, मुफ्ती अमानुर रब साहब ने,
कि हजरत का मकसद यह है कि रात में मौलाना कभी चोरी करते हो, मतलब है कि मौलाना कभी रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हो। क्योंकि तहज्जुद की नमाज उस वक्त है जब सारी दुनिया सो रही हो, उस वक्त जो नमाज होगी उसमें कोई दिखावा नहीं होगा जी, सुभान सिर्फ खुदा होगा कि बंदा होगा। हाँ? इसीलिए तहज्जुद के बारे में मेरे नबी ने हुक्म दिया और पढ़ा भी। मेरे नबी पर तो फर्ज थी तहज्जुद की नमाज, इसीलिए रात में पढ़ी जाती कि कोई जान न पावे। लेकिन आज अगर कोई पढ़ी ली रात में तो का दिन में जाहिर जरूर करी, और ना कोई मौका महल पे बोले के तो जहाँ 10 आदमी देखी बैठी तो झूठे कहूँ गई ऐसे करी। तब लोग कहे काहे हुआ तो अरे 2 बजे रात के उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़े थे तो कुरान पढ़े थे, यानी कोई बहाने से कोई डंका पिटक चाहिए जी। अरे अल्लाह के रसूल ने तहज्जुद का हुक्म क्यों दिया था? ताकि तुम पढ़ो लौ लगा करके खुदा से कि खुदा तुमको देखे, तुम खुदा को देखो। हा? लेकिन आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाज बहुत अहम चीज़ है। सहाबा किस हाल में नमाज पढ़ते थे बताओ आप। ऐसे जब जंगें होती थी ना तो 4 रकात की नमाज होती थी या 2 की होती थी, तो आधे सहाबी मैदान जंग में मुकाबले में खड़े होते थे, आधे पढ़ लेते थे। जब आधी 2 रकात पढ़ लेते तो 2 के बाद ये चले जाते सब में, तब वो सहाबा आते थे नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन मैदान जंग में कभी सहाबा ने नमाज नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह। जहाँ जान जाने की बारी थी, आज हम इतनी मालदारी में नमाज छोड़ रहे हैं। आपने सुना होगा एक सौलबा बिन हातिब थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ के फौरन भागते थे, फौरन बहुत जल्दी भागते थे। एक दफ़ा लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल सौलबा बहुत जल्दी भागते हैं। तो हुजूर ने सौलबा को रोका, कहा तुम नमाज के बाद बहुत जल्दी भागते हो, क्या बात है? तो गौर करो, उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह मैं इतना गरीब हूँ कि हमारे घर में सिर्फ 1 जोड़ा कपड़ा है, 1 जोड़ा कपड़ा है, मैं पहन के आता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर जल्दी जाता हूँ, वही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ तो मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल इतनी गरीबी में डरता हूँ कि कहीं देर न हो जाए कि मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। सुभान। ये सहाबा थे कि इतनी गुर्बत में भी उनकी नमाजें नहीं छूटती थी। और आज अल्लाह ने हमें इतना दे दिया है, कितने जोड़े कपड़े हैं, फिर भी हमारी नमाजें छूट रही हैं। ऐ लोगों, याद रखो, खुदा जाने किस वक्त आंख बंद हो जाए। तो नमाजें पढ़ लो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, देखने में लगो कि आप रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। सहाबा को नमाज होने पे नाज नहीं था, हाजी होने पे नाज नहीं था, मौलाना होने पे नाज नहीं था। सहाबा को नाज था तो नबी की गुलामी पे नाज था। सुभान अल्लाह। आज हम तो अंग्रेजों की तरह बन रहे हैं और सहाबा को नाज नबी की गुलामी पर था। आज हमारे नौजवानों को अंग्रेजों की नकल उतारने में उन्हें फख्र है। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना रदी अल्लाह अन्हु। हजरत सफीना एक दिन मदीने से निकले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए। रास्ते में जंगल पड़ा, जैसे जंगल में हजरत सफीना दाखिल हुए, रवायतों में आता है कि जंगल का शेर हजरत सफीना के सामने आ गया। अब अकेले सफीना है और जंगल का शेर है। जुलानपुरवा वालों, अगर हमका तुमका गन्ना खेत में अकेले शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो पहले खराब हो जाए, बाकी का हो का अल्लाह जाए। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना, जब जंगल में शेर से मुलाकात हुई तो हजरत सफीना ने शेर से कहा था, बुखारी की हदीस में फरमाया था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ए जंगल के शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं नमाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाफिज़ कुरान हूँ, ये नहीं कहा था मैं आलिम हूँ, बल्कि रसूलुल्लाह के सहाबी सफीना ने कहा था, ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान।
बुखारी की हदीस में कि जब जंगल के शेर ने सुना कि नबी के गुलाम है, फाक़बल लसदो बस बसतन, तो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूमा, वक़ाम इला जंबिही, पैर चूम कर बगल में खड़ा हो गया, वसारा माहो, और वो शेर सफ़ीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा कि नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे, तो शेर सहाबी की निगरानी भी करने लगा। सुभान अल्लाह। ये सहाबत है कि नाज थी तो नबी के ग़ुलामी पे थी। ऐ मुसलमानों, तुम भी नबी के ग़ुलाम बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ियाँ सजा लो, इस्लामी लिबास पहन लो, जी लो 4 दिन की ज़िंदगी नबी की ग़ुलामी में रह करके। आज हम हज़रत अली शेर खुदा को मानते हैं, आली आली करते हैं सिर्फ। हज़रत अली कैसे थे जानते हैं आप? हज़रत अली के चेहरे पे दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत घनी हुई थी, जैसे मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला की दाढ़ी देखने मिली, बहुत अच्छी दाढ़ी थी। एक दिन हज़रत अली जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था, उस यहूदी के चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी थी, जैसे सेक्चिल्ली एक देखे हुई हो, यक्का दुक्का हिया हुआ बार रहा है। वो करीब आया, हज़रत अली की दाढ़ी देखा तो हैरत में आ गया, कहने लगा, अली एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का है, ऐसा क्यों? कुरान से इसका जवाब दो, क्योंकि तुम्हारे पैगंबर ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि तुम इल्म के दरवाज़ा हो। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों कि हमारे चेहरे पे बाल यक्का दुक्का और तुम्हारे चेहरे पे बाल घने जमे हैं, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ। तो हज़रत अली शेर खुदा ने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ के बताया था, बहुत बड़े आलिम थे हज़रत अली। फ़ौरन फरमाते हैं, हाँ हाँ, इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाता, वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती रहती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, उस बेकार ज़मीन में पौधा नहीं निकलते मगर यक्का दुक्का। जैसे यहूदी ने पूछा था, हूबहू शेर खुदा ने वैसे कुरान पढ़ के जवाब दिया। तो यहूदी कहने लगा, अली खुदा की कसम, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे पैगंबर का हर फरमान बरहक है, जैसे उन्होंने तुमको बाबुल इल्म कहा था वैसे तुम निकले। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहूदी था कि शेर खुदा की दाढ़ी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया, और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ नौजवानों, दाढ़ी ना बनवाओ, मौत तो आएगी ही, दाढ़ी होगी तब भी आएगी, न होगी तब भी आएगी। दाढ़ियाँ रखा लो, हदीस में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी, और किस वक्त कब्र में जाना पड़े कोई पता नहीं। लेकिन आज हम लोगों की दिल बहुत ढीठ हो गई, कब्र से भी नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़के घेर घार के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। थोड़ी देर बाद बुढ़वा कहते, भैया रे भाई बचबे न लागत है, मर जेबे। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जब हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा लगाए, नवा ना लगाए। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए, घर बनवाए, बिहाव शादी की हो, और मर जाइयो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा के देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था, गाँव वाले ने चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहीं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए, और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के ने, मरक बादो सोचा था कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है मुसलमानों। आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद, लेकिन आला हजरत भी कब्र को जब याद करते थे तो अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई करते थे, कहा करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। माशाअल्लाह। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र पे जाओ तो एहसास करो कि हमको भी इसमें आना है। लेकिन आज हमारे दिल बहुत सख्त हो गए। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। इसलिए 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, चेहरा मुनव्वर कर। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ, जैसे अल्लाह फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हरगिज हरगिज तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी नबी की एक हदीस सुन ले। हुजूर फरमाते हैं, अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जिस औरत ने पंचगाना नमाज पढ़ा, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रखा, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी की, व अहसनत फर्जहा, और अपने आप को ज़िना से बचा लिया। हुजूर फरमाते हैं, जिस औरत ने 5 गाना नमाज पढ़ी, रमज़ान का रोज़ा रखा, शौहर की फर्मा बरदारी की और ज़िना से बच गई, तो हुजूर फरमाते फल्तदखुल मिन अब्वाबिन शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह हर दरवाजे उस औरत के लिए खोल के रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी तुम भी कर लो, मर्द की नेकी तुम्हारे काम आएगी नहीं, ये हक है, नहीं आएगी। 30वें पारे में अल्लाह फरमाता, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मी व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा, व साहिबती व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलादों से भागेगा। कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन काम आएंगे तो हमारे तुम्हारे अमाल काम आएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक इमाम अहमद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए नेकियां कर लो। और एक चीज़ और सुनो, घर बनवाया करो तो घर में इस तरह खिड़की रोशनदान लगाओ कि अजान की आवाज़ आपके घरों में पहुँचे। इसलिए कि हदीस में है कि 3 चीज़ों में नहूसत होती है, अस्सूमु फिल मराती वद्दारी वल फरसी। सरकार फरमाते हैं कि औरत में नहूसत है, घर में नहूसत है, सवारी में नहूसत है। सरकार से पूछा गया, औरत में क्या नहूसत है? सरकार फरमाते, जो औरत अपने शौहर की ना शुक्री करे, ना फरमानी करे, वो औरत मनहूस है। सुभान अल्लाह। फिर पूछा गया कि घर की नहूसत क्या है? सरकार फरमाते, जिस घर में अज़ान की आवाज़ ना दाखिल हो वो घर मनहूस है। इसीलिए मस्जिद के करीब घर बनाना चाहिए, या ऐसी जगह मकान बनाओ जहाँ पर मस्जिद हो, ताकि जब अज़ान हो तो अज़ान की आवाज़ आपके घरों में पहुँचे। घर की नहूसत होती है जब अज़ान की आवाज़ नहीं जाती। ऐसे वो औरत मनहूस है जो औरत अपने शौहर की ना फरमानी करे, ना शुक्री करे। औरतों में नाशुक्री बहुत है। जिंदगी भर इनके फरमाइश पूरी करो, जौन कहें तौन लाओ, और यक्को मगर चूक गयो तो कहे तुम जिंदगी भर जलाए हमका।
कब हमार तुम एक बात माने हो? ये नाशुक्री की वजह से भी हमारी माँ बहनें जहन्नम में जाएंगे। इसलिए हुजूर फरमाते हैं युमा इमरातिन मातत, जो औरत मरी व ज़ौजुहा नहा राज़िन, और उसका शौहर उससे खुश रहा, फदखलतिल जन्ना, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने शौहरों को राज़ी करो, शौहरों को खुश करो। अगर तुम्हारा शौहर राज़ी रहा तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें शौहरों को कितना कोपती हैं, अल्लाह ही रहम करे। इसलिए गुजारिश है कि जो हमारी माँ बहनें हैं अपने शौहरों की नाशुक्री न करें। शौहरों का दर्जा बहुत बड़ा है। मर्ज़बान एक बादशाह था हीरा में। जब हीरा में एक सहाबी गए तो देखा कि हीरा वाले मर्ज़बान को सजदा करते हैं। तो सहाबी ने सोचा, शायद अब्दुल्ला है, सोचा कि यार मर्ज़बान बादशाह है, लोग जब उसको सजदा करते हैं तो इनसे कई गुना बुलंद मर्तबा मेरे पैगंबर का है, तो हम लोगों को चाहिए कि पैगंबर को सजदा करें। तो वहाँ से वो सहाबी वापस मदीना आए। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, हमारा दिल चाहता है कि हम आपको सजदा करें। कहा क्यों? कहा जब हीरा वाले अपने बादशाह को सजदा कर सकते हैं तो हम अपने पैगंबर को सजदा क्यों नहीं करें? तो दूर फरमाते मेरे सहाबी, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता, लामरतुन्निसा यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना, तो अलबत्ता मैं औरतों को हुक्म दे देता कि वो सुबह शाम अपने मर्दों को सजदा करें। सुभान अल्लाह। लेकिन गैर खुदा के लिए सजदा जायज़ नहीं, इसलिए तुम हमारा सजदा नहीं कर सकते। पता चला मर्दों पर औरतों का इतना बड़ा मकाम है, लिहाजा औरतों को शौहरों का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन मर्दों को भी चाहिए कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करें। इसलिए कि आज हम कमा कमा के खिलाते हैं तो हम समझते हैं हमारा एहसान औरत पर है, लेकिन हज़रत उमर कहते हैं औरत का एहसान मर्द पर, औरत का एहसान मर्द पर। कई एहसान, एक नहीं, हज़रत उमर कहते कई एहसान है बीवी के मर्द पर। पहला एहसान तो ये कि 9 महीने तक अपने पेट में हमारी तुम्हारी अमानत रखती है। बोलो जी, ये पहला एहसान। दूसरा एहसान ये कि मुफ्त में हमारी औलाद को अपने सीने का दूध पिलाती है जी। तीसरा एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। सुभान। चौथा एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। जब उसके इतने एहसान हैं तो फिर हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे। खदीजा का इंतकाल हो गया था, लेकिन जब सरकार करोड़ बदलते तो खदीजा को याद करते, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो हज़रत आयशा ने कहा था अल्लाह के रसूल, हम जवान हैं और आप बुढ़िया की रट लगाए रहते हैं। तो सरकार ने फरमाया आयशा, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान मेरे ऊपर है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की 11 बीवियाँ थी और 11 बीवियों में से बच्चे किससे हुए? सिर्फ खदीजा से हुए। तो सरकार फरमाते थे खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि उसके पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। तो इसलिए लोगों अपनी औरतों का एहसान मानो कि उनके वजह से हम सब साहिब औलाद हो गए जी। वरना मेहरुए न हुई थी तो गुडुआ पप्पुआ कहाँ से ढूंढ लेती, कौनों रहे दुकान पर बिकाए वाले। एहसान मानो, और जब एहसान है तो इनके साथ अच्छा सलूक करो, न मारो न तलाक दो। एक सैयद हैं बड़े पीर हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान में रहते थे। बहुत इनके मुरीद लोग रहे। एक दफ़ा 10-12 मुरीद सोचिन चली हज़रत से मुलाकात की। चलते 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 पैदल का ज़माना था, कई दिनों के बाद खिरकान पहुँचे। और जब वहाँ मुरीद लोग पहुँचे हज़रत के दरवाजे पर 2 दरवाज़ा खटखटाए तो हज़रत रहा ने उनकी बीवी दरवाज़ा खोलिस। तो मुरीद लोग सलाम की, उनके बीवी जवाब दिए। फिर मुरीद लोग पूछते हैं कि हज़रत कहाँ गए? तो चौकी कहीं हज़रत
हमरे घर में को हजरत है भैया, हमरे यहाँ हजरत के का कहा था? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, कहीं हाँ वो दज्जल वक्त बकायम तुम लोग फिर गए हो, उसे तुम लोग मुरीद हो। आप मुरीद लोग खड़भड़ाने कहीं नहा हमारे पीर हो बीबी दज्जाल मक्कार बताओ थे।